Hello everyone. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल आपको? सामने स्क्रीन दिख रही है आपको? ओके। सेशन स्टार्ट करेंगे बट सेशन क्या कैसे रहेगा वो सारी चीजों का ध्यान रखना हम लोगों को। ये हम लोगों का वॉरियर 7.0 बैच है। आज पहली क्लास है जो कि सैटरडे को हो रही है। उसके बाद की जितनी भी क्लासेस रहेंगी, जितनी भी क्लासेस, वो सारी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को रहेंगी। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। ओके, सिर्फ आज की क्लास है मेरे भाई, जो कि आपकी इस सैटरडे को हो रही है। ओके ओके। कैसे मैं इस सेशन को लेकर चलने वाला हूँ, सारी बातों का डिस्कशन करूंगा। फर्स्ट जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन की है। इसका टाइटल थोड़ा चेंज नहीं हो पाया है, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, आपका रीनेम हो जाएगा। जो पहली क्लास है ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। ओके, इंट्रोडक्शन मतलब कैसे क्लासेस ली जाएंगी, कैसे आपके डाउट्स रिजॉल्व किए जाएंगे, इन सभी बातों का यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, कैमरा ऑन करो। 1 मिनट मेरे भाई, कैमरा ऑन करो। ठीक है, ठीक है, सारी चीजें हम ओके। आज क्लास नहीं होती, आज क्लास नहीं होती, आज फर्स्ट डे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चैट डिसेबल 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 कर रहा है चैट। चैट डिसेबल है। ओके, अब सुनिएगा। ये जो फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेशन हम लोगों का रहेगा, इसकी पहले तो टाइमिंग रहेगी 3 to 5, पहली इंपॉर्टेंट चीज। और ये रहेगा मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। ओके, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। यहां पर हम लोग एक एक टॉपिक वाइज चलेंगे। टॉपिक वाइज कैसे? जैसे हम लोग बैंकिंग इन इंडिया पढ़ने वाले हैं। बैंकिंग इन इंडिया, पहला टॉपिक आपका ये दिख रहा है, बैंकिंग इन इंडिया। ये रीनेम हो जाएगा, ये इंट्रोडक्शन क्लास है पहले, बैंकिंग इन इंडिया। तो इन बैंकिंग इन इंडिया में 3 पार्ट रहेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ओके, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तो दोनों का ही चीजें आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल कराई जाएगी पीडीएफ, और आपको हिंदी में भी अवेलेबल कराई जाएगी पीडीएफ। ओके, इंग्लिश में भी रहेगा कंटेंट, हिंदी में भी रहेगा, अभी हम लोग देख लेंगे। ओके, हर एक वीडियो की आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल कराई जाएगी। रिकॉर्डिंग, हर जो भी लाइव सेशन रहेगा उसकी रिकॉर्डिंग होगी। विद इन आपका 8 आवर्स आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। उससे आप लोग अपना रिवीजन भी कर सकते हैं, जिनको भी डाउट वगैरह वो एक बार सेशन और देखना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से ये हम लोगों का सेशन रहेगा। ये बैंकिंग इन इंडिया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करेंगे, तो एक पूरी कंप्लीट सीरीज होगी, सीरीज को कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही नेक्स्ट डे हुआ करेगा उसका डाउट ले लिया करेंगे। ओके, क्लियर है मेरी बात? एक बार लिख दो यस सर, एक बार यस सर लिख दो मेरे भाई। ऑल वीडियो ऑडियो ओके, ऑल वीडियो और ऑडियो ओके। ऑल ओके, ऑल ओके। और एक बात समझिएगा जरा ध्यान से, अगर मेरे सिर में दर्द है तो उसका मतलब कि सबके सिर में दर्द होगा क्या? एक बार मुझे सिर्फ इतना बताओ, अगर मेरे सर में दर्द है तो क्या सबके सर में दर्द होगा? नहीं। मैंने पूछा ऑल वीडियो ऑडियो ओके, तो सबका आंसर है ऑल ओके। इसका मतलब मेरी तरफ से इंटरनेट ठीक है ना? मेरी तरफ से इंटरनेट ठीक है ना मेरे भाई? जो इंटरनेट है बाकियों का भी ठीक है, तभी तो उन्होंने लिखा ऑल ओके। इसका मतलब आपके इंटरनेट में या तो आपका वीक चल रहा इंटरनेट, या आपके यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा, इसलिए गड़बड़ है। तो ये जो बार बार है, ये सवालों को मत दोहराइएगा। ओके, अब हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। अपना इंट्रोडक्शन 5 से 10 मिनट का था, ये कंप्लीट हो गया। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेशन स्टार्ट करें, बोलो जय श्री राधे मेरे भाई एक बार। प्रभु का नाम लो, श्री गणेश करते हैं, जय श्री गणेश राम, और सेशन को आग लगाते हैं, शुरू करते हैं। जय श्री राधे मेरे भाई। ओके,
चलिए सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ बैंक। यार बैंक की डेफिनेशन क्या है, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से पढ़ेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैंक, बैंक की डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट डे हम लोग सिर्फ 1 घंटे की क्लास है, उसके बाद की क्लासेस का जो हमारा टाइमिंग होगा वो 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे रहेगा। ओके, मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूं। Okay, what is the definition of bank? Guys, there are two type of person. मेरे भाई मेरे दोस्त जरा सुनिएगा, there are two type of person. There are two type of person, एक अंबानी दूसरा बम्बानी। एक का नाम है अंबानी और दूसरे का नाम क्या है मेरे भाई, बम्बानी। जो अंबानी टाइप के लोग हैं ये दोस्त अमीर लोग हैं। ओके, जैसा कि यहाँ पर बहुत सारे मित्र दोस्त होंगे जो मतलब अच्छे खासी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, दे आर फ्रॉम अंबानी टाइम। ओके, बहुत सारे ऐसे होंगे जो मिडिल क्लास फैमिली आते हैं और लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं, कि हम जैसे बम्बानी टाइप के दोस्त हो गए मेरे दोस्त। ओके, तो ये अंबानी टाइप के लोगों को क्या चाहिए, एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर वो अपनी सरप्लस मनी को रख सके। सरप्लस मनी कैसे, मतलब जो भी उनके पास पैसा है सारे खर्चे निकालने के बाद वो सोचते कहीं पर वो स्टोर कर सके। ओके, तो वो एक ऐसी जगह चाहते हैं। कुछ बम्बानी टाइप के लोग हैं, वो ये हैं इनको पैसे की जरूरत पड़ती है। अब इनके घर में मेरे भाई नन्हे मुन्ने बच्चे हो गए, ठीक है, नन्हे मुन्ने ही होते सबके यहाँ बच्चे। अब उनको एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। ओके, एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, या और भी बहुत सारी चीजें। घर बनाने के लिए मेरे भाई इनको पैसा चाहिए, ठीक है, हाउसिंग के लिए पैसा चाहिए। बहुत सारे पर्पज होते हैं, इनको पैसे की जरूरत होती है। तो ये बम्बानी टाइप के जैसे लोगों को जो पैसे की जरूरत होती है, इनको भी कोई ऐसी जगह चाहिए जहां से ये पैसा ले सके मेरे भाई, ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। यस और नो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मित्रों, मुझे बताइए क्या मैं गलत हूं? मित्रों क्या मैं गलत हूं? नहीं, मतलब यहां पर एक ऐसी संस्था चाहिए जो अंबानी जैसे लोगों का पैसा तो अपने यहां पर डिपॉजिट करेगी, और जो बम्बानी जैसे लोग होंगे इनको इस पैसे को चैनलाइज करेगी और लोन के तौर पर इनको प्रोवाइड करेगी। यस और नो मेरे दोस्तों, बताइए मेरे भाई, ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं है? मतलब एक कह सकते हैं कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक एक वित्तीय संस्था है, which accept deposit which accept deposit and provided loans, और ये लोन प्रोवाइड करता है। बैंक एक वित्तीय संस्था है जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन प्रोवाइड करता है। मेरे भाई क्लियर है? मैं गलत हूं क्या, मुझे बताइए। मतलब बैंक एक यहाँ पर बिचौलिए के तौर पर काम कर रहा है। जैसे आज पिताजी के पास एक इनके मित्र का फोन आता है, कहता बेटा तुम्हारा छोरा क्या कर रहा है? उन्होंने कहा हमारा छोरा मास्टर है। तो पूछे कितना कमा लेता है? अब उन्होंने कहा मास्टर है तो सोच लो कितना कमा लेता है। तो उन्होंने कहा 20 से 30 हजार रुपए महीने कमा लेता। तो मेरे पिताजी ने भाई ये बोल दिया, हाँ भाई 20 से 30 हजार रुपए ये पर मंथ कमा लेता है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि एक छोरी हमने देखी है,
मतलब हमारे दोस्त यहाँ पर थोड़ी इसी तरीके की भाषा का मैं प्रयोग करूंगा तो सर अदरवाइज मत लीजिएगा, ठीक है। एक छोरी देखिए, अगर तुम्हें छोरे को पसंद है तो बता, इनकी जोड़ी मिला दें। उन्होंने कहा नेकी और पूछ पूछ, बिल्कुल मिलाइए मेरे भाई, ठीक है। जब मियाँ बीवी राजी तो कौन क्या करेगा काजी। तो ऐसी बात चली, तो यहां पर देखिए इन एक ये पार्टी हो गई और एक ये पार्टी हो गई। अब इनको जोड़ने के लिए यहां पर एक बिचौलिया होता है, मीडिएटर होता है, ओके। वैसे ही देयर आर टू पार्टीज, एक अंबानी टाइप और दूसरा बंबानी टाइप। अब इन दोनों को करेक्ट करने के लिए भी एक पार्टी चाहिए, दिस इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओके। कोई वित्तीय संस्था चाहिए, और ये जो वित्तीय संस्था है, ये वित्तीय संस्था का नाम है बैंक, जो कि क्या करती है, ये सरप्लस मनी होती है इसको तो एक्सेप्ट करती है, और इसी सरप्लस मनी को आगे लोन के तौर पर इन लोगों को प्रोवाइड करती है। और यही बैंक का मेरे दोस्त मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन। समझ में आया? क्लियर हुआ ये? तो एक बार जरा डेफिनेशन देखते हैं। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which accepts deposit and provides loans and advances। एडवांसेस क्या होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे इसे। एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। बेटा जो 6.0 के छात्र हैं वो 6.0 पर बेस्ड रहे, जो नए छात्र हैं वो 7.0 पर बेस्ड रहे, ओके। ये क्लास 3 बजे स्टार्ट होती है, आज पहला डे है ये, ओके। अरे कुछ सिलेबस वगैरह तो बता दे बेटा। मैं एक बार ना एक डॉक्टर के पास गया, ये एक डॉक्टर साहब थे, एक डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर साहब से मैंने कहा, एक मेरे मित्र थे, मैं नहीं गया, मेरे मित्र थे, उन्होंने कहा कि सर मुझे ना अपेंडिक्स है, मुझे इसका ऑपरेशन कराना। मेरी बात को जरा गौर फरमाइएगा मित्र, प्लीज मेरे भाई, जरा मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई जरा सुनिएगा। एक मेरा मित्र है, वो डॉक्टर के पास गया और उसने कहा मुझे अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना। डॉक्टर ने कहा ठीक है आप आ जाइए, ऐसे ऐसे करके उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, और मेरे दोस्त उनको बुला लिया और सारी चीजें, उनकी रिपोर्ट रिपोर्ट तैयार कर ली। अब वो पहुंच गए, ये भाई साहब पहुंच गए। अब ये भाई साहब जब पहुंच गए डॉक्टर साहब के, तो डॉक्टर ने कहा चलिए ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में चलिए और मैं आपका ऑपरेशन कर देता हूं। और ये महाशय जी कुछ इस प्रकार के थे, ये क्या कहते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, पहले मुझे बताइए कौन से तो औजार का प्रयोग करेंगे आप, ठीक है। अपेंडिक्स किस तरफ होता है, राइट साइड होता है कि लेफ्ट साइड होता है, कितने इंचेस मेरा पेट काटा जाएगा, उसके बाद स्टिचेस कितने लगाए जाएंगे, खून जो चढ़ाया जाएगा वो खून कैसा होगा, इंसान का होगा कि नहीं होगा, आप ये सारी चीजें मुझे बताइए। डॉक्टर ने कहा बेटा एमबीबीएस की डिग्री लेके बैठा हूं, अगर मैं तेरे को हर बार यही बताता फिरूंगा तो फिर एक बार बता, मैंने कर लिया ऑपरेशन, ओके। क्या वो डॉक्टर गलत है? क्या मित्रों वो डॉक्टर गलत है? क्या ये व्यक्ति गलत है? ये व्यक्ति गलत नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति का सवाल गलत है मेरे भाई। आई उस पर ट्रस्ट कर, सामने वाले पे। आज पहला दिन है, रुक जाए रहा, उसने तेरी रिपोर्ट अभी दी है, वो डेली बेसिस पे तेरे को बता देगा कैसे कैसे क्या होगा। एक तरस खा लिया करो मुझ पे भी, मुझ जैसे गरीब इंसान पे तरस खा लिया करो, ठीक है। नहीं मेरी भी इज्जत कर लेना मेरे भाई, वैसे तुम बहुत प्यार करते हो मैं समझ रहा हूँ, एक तरस खा लो, मैं भी तुम्हारा डॉक्टर हूँ यार। अब जरा बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो पहला दिन है, पहला दिन मैं इस तरीके से बात करूंगा, 2 3 4 क्लासेस, ठीक है। सिर्फ मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ। सिर्फ 4 क्लासेस 5 क्लासेस, 30 क्लास के बाद से तुम खुद समझने लगोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सामने वाला डीट है, ये नहीं सुनने वाला, हमारी अम्मी को सुननी है इसकी। समझ रहे हो ना मेरे दोस्त? तो इसलिए जो बोल रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ, पहले उसको पढ़ो, ओके। तो बैंक की बात करें तो बैंक का हम लोगों ने 2 चीजें देखी। बैंक क्या कर रहा है, एक तो डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहा है, भाई लोगों से पैसा है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहा है, और आगे मेरे भाई जो ये पैसा है इसको लोन के तौर पर प्रोवाइड कर रहा है, यही तो काम कर रहा है बैंक।
अगर मेनली हम लोग देखें तो बैंक कर क्या रहा है सर, बैंक क्या कर रहा है, डिपॉजिट को तो एक्सेप्ट कर रहा है और आगे लोन को दोस्तों प्रोवाइड कर रहा है, यही तो हम लोगों ने देखा। हाँ सर, तो ये जो बैंक का है ना, ये प्राइमरी फंक्शन हो गया, प्राइमरी फंक्शन। बैंक का प्राइमरी फंक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ बैंक? टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड्स लोन, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड्स लोन्स आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक। ओके, there are two type of function, primary function and secondary function. Bank is accepting deposit and providing loans, and both are the primary function of bank, and apart from primary all are secondary। मतलब सर बैंक की बात करते हैं तो उसके दो प्रकार के कार्य है, एक प्राथमिक कार्य है, दूसरा द्वितीय कार्य है, सेकेंडरी फंक्शन है। डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन प्रोवाइड करना, ये बैंक का प्राइमरी है। इसके अलावा जो भी बचता है, जो भी बचता है मेरे भाई, अगर वो इंश्योरेंस की फैसिलिटी दे रहा है, म्यूचुअल फंड की फैसिलिटी दे रहा है, इवन मेरे दोस्त लॉकर की फैसिलिटी दे रहा है, इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी दे रहा है, वो कोई भी फैसिलिटी दे रहा है आपको पास, कोई भी फैसिलिटी दे रहा है, ऑल आर दी फंक्शन ऑफ सेकेंडरी, ऑल आर दी सेकेंडरी फंक्शन। ये सारे के सारे क्या है, सेकेंडरी फंक्शन है। गाइस क्लियर है? ये जो बैच है ये आपका एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, नाबार्ड से भी आरबीआई असिस्टेंट, अटेंडेंट ग्रेड बी, सब में आपको हेल्प करेगा पूरी। एटीएम इशू करना, ये सारा चीजें किसका काम है, बैंक का काम है। ये सारे क्या सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन क्या है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन प्रोवाइड करना। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कोई डाउट है मेरे भाई? स्कीम भी सेकेंडरी में आएंगे क्या? हाँ भाई, मैंने क्या बोला, अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्टिंग डिपॉजिटिंग एंड लोन, अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग लोन, ऑल आर सेकेंडरी फंक्शन, ऑल आर सेकेंडरी फंक्शन। ओके, ओके, अब जरा देखिएगा, जरा अच्छा कितने टाइप के डिपॉजिट होते हैं, अब मुझे बताइए आप लोग, कितने प्रकार के डिपॉजिट होते हैं? थोड़ा पेशेंस रखना, पहला दिन है, 2 दिन होंगे, नए नए बच्चे भी आएंगे, उनको नहीं चीज समझ में आती है कि कैसे मैं लेकर चल रहा हूँ, तो 1-2 दिन समझने में लगेंगे। तो एक दिन दो दिन सेशन होंगे, वार्म अप सेशन के टाइप से होंगे। मैं पढ़ाऊंगा भी, लेकिन मैं बार बार यही बोलूंगा कैसे मैं चीजों को लेकर चलूंगा। तो एक दूसरे को हमें समझाना बहुत जरूरी है, साथ में लेकर चलना बहुत जरूरी है। ओके, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, यहाँ 3 भी बोल रहे हैं, 2 भी बोल रहे, देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, देर आर 4 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। बट गाइस राइट आंसर इज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। 2 प्रकार के डिपॉजिट होते हैं। कौन कौन से डिपॉजिट होते हैं, एक बार उनको देखते हैं। ओके, डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट। कौन कौन से प्रकार के डिपॉजिट होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक जो करा रहा हूं, आगे चल के मैं यहां पर सिर्फ शॉर्ट में वर्ड यूज किया करूंगा, इसलिए फोकस करना। कितने प्रकार के डिपॉजिट है? डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट। कोई पूछता है कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, so guys what will be the right answer? 2, 3, 4, 5, 2। okay, term means time deposit। ठीक है, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। ओके, अब जरा समझना, डिमांड डिपॉजिट में 2 अकाउंट आते हैं आपके, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, बचत खाता और चालू खाता, सॉरी चालू नहीं, चालू कहां से आ रही, चालू तो हमारी मैम है मेरे भाई, कैसे याद आ गई, चालू खाता। ओके, बचत खाता और चालू खाता। ठीक है, चालू खाता।
और टर्म डिपॉजिट की बात करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आवर्ती जमा खाता और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट सावधि जमा खाता। तो दोस्त कितने प्रकार के डिपॉजिट हुए यहां पर, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट की बात हम लोगों ने करी तो दो। कौन कौन से डिपॉजिट हो गए, एक तो हो गया डिमांड डिपॉजिट, डिपॉजिट प्रॉपर नोट्स बनाने पीडीएफ तो मिलेगी बट नोट्स भी आपको बनाने हैं। टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट। ओके, डिमांड डिपॉजिट में दो खाते हो गए, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। टाइम डिपॉजिट की बात करें यहां, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जैसे आप लोग आरडीएफडी के नाम से भी जानते हैं। ओके, आरडीएफडी के नाम से भी जानते हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। रिकरिंग क्लास के दौरान नोट्स बनाने पे ध्यान मत दीजिएगा, क्लास के दौरान सिर्फ समझना है, नोट्स बना के, नोट्स बनाने क्लास के बाद। ओके, आराम से 1 घंटा दीजिएगा नोट्स बनाने में, अभी सिर्फ फोकस करिए क्लास पे, प्योर समझने पे। ये तो जिंदगी भर यही है, नोट्स 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 खेलते हैं। मोहब्बत पत्रों में लिखने से नहीं होती मेरे भाई, पत्रों में लिखी हुई मोहब्बत पत्रों में रह जाती है, ठीक है, उससे बाहर होकर ही मोहब्बत होती है। तो ये भी स्टडी है, नोट्स के नोट्स 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 सब चीजों की जरूरत है, सिर्फ नोट्स में रह जाएंगी सारी चीजें, समझने की कोशिश करना। ओके, टाइम डिपॉजिट क्यों कहते हैं बेटा, बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, कितने प्रकार के डिपॉजिट है दोस्त, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। ओके, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, और टाइम डिपॉजिट रिकरिंग अकाउंट, और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ओके, ऐसा बचपन में नहीं सुना तुम लोगों ने, बचपन में या मूवी वगैरह में सुना होगा कि सुनो ना, जैसे दो, एक दंपत्ति हैं, एक उसमें महिला कहती है पुरुष से कि अरे सुनो ना, सामने वाला कहता है हाँ बताओ ना, अरे सुनो ना, अरे हाँ बताओ ना, देखिए बच्चे और बच्चियां हैं, आगे चल के इनकी पढ़ाई के लिए, शादी के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो हाँ बिल्कुल पड़ेगी, तो एक काम करो ना, आरडी खुलवा लेते हैं, ठीक है, या एफडी खुलवा लेते हैं, जैसे मेरा भविष्य। अरे सुन तो आशीष के पापा, मैंने कहा हाँ बताओ आशीष के पापा की मम्मी, मतलब हमारे यहाँ बच्चा हुआ हमारा, उसका नाम भी हमने आशीष रख दिया, ठीक है। तो वो कहते हैं अरे सुनो आशीष के पापा, कि आशीष हो गया है, कल को वो टीचर वीचर बनेगा, सीए बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कछु पा के लिए पैसा वैसा जोड़ेंगे ना जोड़ेंगे। मैंने कहा कछु लोग पैसा क्यों ना जोड़ेंगे भैया, बिल्कुल जोड़ेंगे, बिल्कुल पैसे जोड़ेंगे, एक काम करते हैं एफडी खुलवा दें। मैंने कहा नेकी और कुछ कुछ खुलवा देते हैं, तो मैंने कहा एफडी आरडी खुलवा देते हैं। तो ये एफडी में क्या मतलब है, आरडी में क्या मतलब, वो सारी चीजें पढ़ने जा रहे हैं। ओके, समझना ध्यान से। सेविंग अकाउंट की बात करते हैं। सेविंग अकाउंट जो होता है बचत खाता होता है, इसको हम लोग ना शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीएएसए, मतलब कासा। डिमांड डिपॉजिट को हम लोगों ने नाम दिया है कासा, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, और टाइम डिपॉजिट को नाम दिया राफा, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स अकाउंट। ओके, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स अकाउंट, कासा एंड राफा, कासा एंड राफा, कासा एंड राफा। ओके, कासा एंड राफा, क्लियर हो रहा है मेरे भाई, कासा एंड राफा क्लियर है, ये कासा राफा बड़े आराम से पढ़ाऊंगा, सेशन में ही याद करा दूंगा, सेशन में सारी चीजें याद करा दूंगा। ओके, सेविंग अकाउंट, अक्सर जो ये सेविंग अकाउंट है, ये कौन से लोग खुलवाना पसंद करते हैं, बचत खाता, बचत खाता कौन से लोग खुलवाना पसंद करते हैं, बताइए मेरे भाई। कौन से लोग खुलवाना पसंद करते हैं, हम जैसे लोग मेरे भाई, गरीब लोग जो बहुत छोटी छोटे जिनकी बचतें हैं। मुझे आज भी वो दिन याद आता है, अभी भी मेरे को वो दिन है कि घर से 100 रुपए मिलते थे, थोड़े बड़े हुए थे तब 100 रुपए मिलते थे, जब 2011-12 की बात है। और वो 100 रुपए भी बड़े उससे मिलते थे मेरे भाई, पिताजी की तनख्वाह 20,000 रुपए, उसमें से भी पढ़ाई के लिए एक बच्चे को पढ़ाना था, तो एक बच्चे को अफोर्ड किया जा रहा था घर में, तो उसके लिए मेरे भाई मेरे को पैसे मिलते 100 रुपए।
और आगरा से मुझे अपने आगरा छिपीटोला से कमला नगर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाना होता था। अब सोचिए कितनी दूर है वहां तक जाना, और कम से कम 3 ऑटो बदलने होते हैं। तो पिताजी मुझे पैसे देते थे 100 रुपए। अब 100 रुपए में से मैं 50 रुपए की तो पेट्रोल डलवाता था, या तो अपनी गाड़ी में या तो मित्र की गाड़ी में। अब घर में एक गाड़ी है तो पापा चला गया, तो मैं नहीं चलाता, तो मैं मित्र की गाड़ी से जाता था मेरे भाई। तो 50 रुपए की पेट्रोल डाली, 50 रुपए बचते थे। अब वो 50 रुपए मैं जोड़ता था, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। अब वो 50 रुपए जोड़ के 500 का नोट बनता था। सामने ही भाई जिला अस्पताल में रहते थे, सरकारी आवास में, तो उसके जस्ट सामने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हुआ करता था। अब तो नहीं है ओबीसी बैंक, ठीक है, ओबीसी बैंक हुआ करता था। उस ओबीसी बैंक में मैं गया, 500 रुपए जैसे ही मैंने तुरंत जाकर मेरे भाई मैंने जमा कर दिया। ओके, और पासबुक अपडेट कराई तो 500 रुपए। अपने से रईस कोई नहीं है भाई, पर अपने से रईस अपने को कोई नहीं लगता। अपन ने कहा भाई पासबुक है, एटीएम है, अकाउंट है, मतलब अपन तो रईस ही मेरे भाई, अच्छी खासी चल रही है। ऐसा होता ही नहीं होता, मेरे साथ होता था मेरे भाई, मैं तो ऐसे ही फील करता था। फिर अगला हफ्ता आया, फिर अगले हफ्ते में फिर ऐसे ही चले मेरे भाई, 50 50 50 50 करते थे। और मतलब थोड़े बहुत और भी इधर उधर से मेरे दोस्त हो जाते थे, तो फिर हम लोग करके 50 फिर 500 जोड़ देते थे। तो मुझ जैसा कॉमन व्यक्ति जिसकी सोर्स ऑफ इनकम बहुत रेयर है, अगर यार दोस्त मुझे एक छोटा सा एक चीज बताना कि अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे पास जैसे 500 का नोट है, पापा ने मुझे 500 का नोट दिया, मम्मी ने एक 500 का नोट दिया, मैंने कहा ओहो 500, ओहो 500, दोनों का मैंने मिलान करा दिया। और मैंने अपने वॉलेट में मेरे भाई दोनों नोट ऐसा करके 500 के दो नोट मेरे दोस्त यूं करके रख दिए, ठीक है, दो नोट 500 के यूं रख दिए मैंने। अब मैं सुबह उठ रहा हूँ, 2 दिन 3 दिन हुए, सुबह सुबह उठ रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ इनमें से आवाज आ रही है, किलकारियां गूंज रही है, ओए ओए करके मेरे किलकारियां गूंज रही है। अब मैं भाई आश्चर्यचकित, ये कैसे हो गया, मैं आश्चर्यचकित, ये कैसे हो गया भाई, 500 के दो नोट रखे थे और सुबह उठा देखा तो 20 का नोट, ओहो, 10 का नोट, ओहो, 50 का नोट, ओहो, 100 का नोट, ओहो, मेरे भाई किलकारियां गूंज रही है। ऐसा होगा, ऐसा होगा सर, वेस्टिंग टाइम। ठीक है, ऐसा होगा, कतई ऐसा नहीं होगा। मतलब क्या है कि आप कभी भी अपने पास पैसा रखते हैं, उससे कभी भी आपको ऐसा तो नहीं कि रिटर्न मिलेगा, रिटर्न नहीं मिलेगा, तो आप फिर क्या सोचते हैं कि चलिए हमारी जो सेविंग है ना उनको हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्ट करते हैं कहां पर, इन्वेस्ट करें जिसमें हमें मिनिमम रिटर्न तो मिलता रहे, सिक्योर्ड और मिनिमम रिटर्न मिलता रहे, तो सबसे बढ़िया होता है सेविंग अकाउंट। तो ये जो कॉमन मैन होता है ना, कॉमन मैन मेरे भाई जनरली इस अकाउंट को ओपन कराना पसंद करता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट होता है ना, वो इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन ये जो इंटरेस्ट होता है, ये मिनिमम इंटरेस्ट होता है। ओके, ये मिनिमम इंटरेस्ट होता है, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है दोस्त, ठीक है, सिंपल है ना। अरे टेंशन ना लेना, देखो आई एम जस्ट लाइक अ चिकना घड़ा। ओके, मुझे पता है भांति भांति प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, कोई सिर्फ चाहते हैं पढ़ना, कोई सिर्फ चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ना, और कोई कोई सिर्फ चाहते हैं एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, ठीक है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। लेकिन मेरा जो पर्पज है वो पढ़ाना है। पढ़ाना सिर्फ वो वाला डीडी न्यूज चैनल की तरीके से नहीं है कि न्यूज दे दी। अपना काम मेरे दोस्त एनडीटीवी वाला है, ऑथेंटिक न्यूज भी रहेगी, कंटेंट भी साउंड रहेगा, एक्सप्लेनेशन भी साउंड रहेगा, वक्त भी पूरा दिया जाएगा। ये कोई मैगी नहीं है 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी, अच्छी चीज चाहिए पेशेंस रखना। डोंट टीच फादर, आगे पता है ना कि ये सारा डायलॉग बहुत बढ़िया वाला है मेरे भाई। तो समझने की कोशिश करना, थोड़ा एक्सपीरियंस से तो पता है कि कैसे लेके चलना है। मुझे कमेंट बॉक्स में कोशिश करना ना बताने की कि सर ऐसे मत पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ, ऐसे मत पढ़ाओ, ऐसे मत पढ़ाओ। ओके, ज्यादा एज का गैप भी नहीं होगा, ज्यादा एज का गैप नहीं, मैं छोटा ही होगा तुम लोगों से, ठीक है। तो फोकस करना कंटेंट पर। तो ध्यान रखना, सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट जो मिलता है वो मिनिमम मिलता है। सबसे कम जो ब्याज मिलता है मेरे भाई किस अकाउंट पे मिलता है, वो सेविंग अकाउंट पे। ओके, बचत खाते में मिनिमम इंटरेस्ट मिलता है, और उसको मेरे जैसे लोग जो कॉमन मैन होते हैं वो ओपन कराना पसंद करते हैं। अब यार यहाँ पर क्या होता है, सेविंग अकाउंट पे कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे, इन अ डे आप इतने ही तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ये सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं सेविंग अकाउंट पे। आप लोगों को इसलिए नहीं पता होता क्योंकि हम लोग की बचतें कितनी होती है, महीने में 2 या 3 या 4 बार तो जमा करते हैं, और 2 या 3 या 4 बार निकालते होंगे पैसा। अब एक बिजनेसमैन फॉर एग्जाम्पल आशीष गौतम एक बिजनेस से टाइकून बन गया, और उसे सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है या उसे ट्रांजेक्शन करना है। अब यार वो सोच रहा है किस अकाउंट से ट्रांजेक्शन करे, सेविंग अकाउंट खुलवाएगा तो वहां पर तो यार दोस्त नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे लिमिटेशन है। फिर वो सोचता है कि अकाउंट ओपन कराते हैं, उसका नाम है करंट अकाउंट। तो ये जो बिजनेसमैन होते हैं ना, ये जो अकाउंट ओपन कराते हैं वो करंट अकाउंट, स्पेशली बिजनेसमैन के लिए करंट अकाउंट दिया गया है। बिजनेसमैन के लिए करंट अकाउंट दिया गया है, उनको बोला गया यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे कोई लिमिट नहीं है,
आप कितने भी ट्रांजेक्शन करिए, कितने भी ट्रांजेक्शन करिए, यहां पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। लेकिन करंट अकाउंट के केस में नो इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलता, यहां पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। इवन यहां पर आपको ऑपरेशनल चार्जेस देने पड़ते हैं इस अकाउंट को लेकर। ऑपरेशनल, इस अकाउंट को चलाने के आपको चार्जेस, अगर आपने करंट अकाउंट ओपन करा है तो आपको बैंक को चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ओके, क्योंकि बैंक आपका करंट अकाउंट होल्ड कर रही है। लेकिन दोस्त, जो अकाउंट होल्डर होता है उसको इंटरेस्ट नहीं मिलता। मतलब ये करंट अकाउंट बिजनेसमैन को इस पर्पज से नहीं है कि वो आएंगे अपनी सेविंग करेंगे और उनको रिटर्न मिलेगा। ये इसके स्पेशली जो उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको अकम्प्लिश करने के लिए ये एक फैसिलिटी दी गई जो कि करंट अकाउंट है। क्लियर दोस्त? क्लियर है? और बेसिकली ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, ये मैंने बोला कि ये इनके लिए गुड है। ओके, ऐसा नहीं है कि भाई आशीष गौतम का जो वॉरियर बैच है, इट इज बेस्ट फॉर फाइनेंशियल, इट इज बेस्ट फॉर बैंकिंग एस्पायरेंट एंड एसएससी एस्पायरेंट। एसएससी वो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, अब जो टैट और सुपर टैट और ये सारी तैयारी कर रहे हैं, उनके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, ऐसे ही मेरे भाई पढ़ दो, वो भी सकते हैं, मना किसी को नहीं है। लेकिन दोस्त, सेविंग अकाउंट जनरली कॉमन मैन के लिए है, ओपन कोई भी कर सकता है, अंबानी बम्बानी कोई भी। ठीक है, करंट अकाउंट ये बिजनेसमैन ही ओपन कराते हैं, यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, इवन ऑपरेशनल चार्जेस पे करने पड़ते हैं। आरडी की बात करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। कोई मुझे बताएगा आरडी का थोड़ा लॉजिक? ये ऑपरेशनल चार्जेस बैंक टू बैंक वेरी करेंगे यार। सेविंग अकाउंट में ऑपरेशनल चार्जेस कोई चार्जेस नहीं, आपसे बैंक क्यों चार्जेस लेती है क्या? अब वही जरा समझना, मुझ जैसे लोग जिनकी मंथली अर्निंग कितनी है, 20 के, मैं 20,000 के आसपास महीने का डाल लेता हूँ। अब 20,000 में मेरे भाई ये लाइटिंग वाइटिंग लगी हुई है, इनका खर्चा, ठीक है, इंटरनेट का खर्चा, ठीक है, घर को चलाना, सारी चीजें, वो खर्चा सब निकाल कर ये सारी चीजें मेरे भाई हो गई। ओके, इनको करने के बाद मैं फिर भी 5,000 रुपए सेव कर लेता हूँ। कितने बचा लेता हूँ मेरे भाई? 5,000 रुपए बचा लेता हूँ। ओके, क्लियर है? ये मेरे भाई 5,000 रुपए बचा लेता हूँ। मैंने सोचा यार मंथली मेरी सेविंग जो होती है वो 5,000 रुपए होती है, मैं अगर सेविंग अकाउंट ओपन कराऊंगा तो करा लूं, तो उधर से आवाज आती है करा ले। तो मैंने कहा यार इसमें बचत तो ठीक है, मतलब भी अकाउंट तो ठीक है, लेकिन इसमें ब्याज कितनी मिलेगी, कम मिलेगी। तो उधर से आवाज आती है हाँ कम मिलेगी, तो कराऊं, सोच ले। तो मैं मेरे भाई से सोचने लग गया। मैं फिर सोचा करंट अकाउंट करा लूं, उधर से आवाज करा ले। मैंने कहा उसमें ब्याज मिलेगी, नहीं मिलेगी। और फिर तो बिजनेसमैन है, तो मैंने कहा नहीं मेरे भाई, तो मतलब मेरे को करंट अकाउंट ओपन नहीं कराना, सेविंग अकाउंट में मिनिमम इंटरेस्ट है वो नहीं कराना। तो मैंने एक ऐसा अकाउंट सोचा जहां पर मैं मंथली इंस्टॉलमेंट में पैसे डिपॉजिट कर सकूं, मंथली इंस्टॉलमेंट में पैसे डिपॉजिट कर सकूं, और एक वक्त के बाद मुझे उस पर बचत खाते से ज्यादा ब्याज मिल जाए, बचत खाते से ज्यादा ब्याज मिल जाए। तो ये जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है ना, ये इट इज गुड फॉर सैलरीड पर्सन। जो सैलरीड पर्सन होते हैं जनरली, कोई भी ओपन करा सकता है, आप मैं कोई भी, जो सैलरीड नहीं है वो भी। ओके, लेकिन इट इज गुड फॉर सैलरीड पर्सन, उनकी लिमिटेड सैलरी होती है, उस लिमिटेड सैलरी में से वो हर महीने एक निश्चित पैसा दे सकते हैं, निश्चित पैसा। ओके, मैं 20,000 रुपए कमा रहा हूँ तो उसमें से मैं 2 या 3 या 4,000 रुपए मंथली निकाल सकता हूँ। और मंथली निकाल सकता हूँ तो इसका मतलब ये कि उसका इंस्टॉलमेंट बनाकर मैं डिपॉजिट कर सकता हूँ, और वही होता आरडी अकाउंट। आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। समझ में आया? समझ में आया मेरे भाई? इंस्टॉलमेंट में मतलब अनूप, ये आपने आरडी अकाउंट ओपन करा मेरे भाई, अनूप ध्यान से सुनना, आपने आरडी अकाउंट ओपन कराया। अब आरडी अकाउंट आपने फॉर एग्जांपल 6 मंथ के लिए ओपन कराया है, तो आप
पर मंथ 2,000 रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं, टिल 6 मंथ कितना डिपॉजिट करेंगे? 12,000 रुपए। और आपको इस 12,000 पर इंटरेस्ट भी मिल जाएगी, और ये जो इंटरेस्ट होगी आफ्टर 6 मंथ आपको 12,000 रुपए मिलेंगे एक साथ, और इंटरेस्ट मिल जाएगी, और आपकी जो इंटरेस्ट होगी वो सेविंग अकाउंट से ज्यादा होगी। समझ में? इंस्टॉलमेंट में आप हर महीने पैसे जमा कर रहे थे, हर महीने इंस्टॉलमेंट में पैसे जमा कर रहे थे। ओके, समझ में आ रहा दोस्त? तो यहां पर मंथली पैसे जमा होते हैं, जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ये ग्रेटर देन सेविंग अकाउंट, जो ये आरडी अकाउंट में, रिकरिंग डिपॉजिट में ग्रेटर देन सेविंग अकाउंट से ज्यादा होता है। क्लियर? इंटरेस्ट इसमें सेविंग से ज्यादा मिलेगी, तभी तो ओपन करा रहे हैं हम लोग। यहां पर जो टाइम होता है ना, टाइम, यहां पर कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतने टाइम तक पैसा डिपॉजिट कराना पड़ेगा। ठीक है, इतने महीने तक आप आज पैसा जाइए जमा करिए, शाम को जाकर निकाल लीजिए। आप आज ही जमा करिए, अभी जमा करिए, आप 1 घंटे बाद निकालिए, तुरंत की तुरंत निकाल लीजिए मेरे भाई, कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पर कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं, बट यहाँ पर है, यहाँ पर मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 ईयर, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 ईयर। ओके, मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10। पर मंथ मनी फिक्स होती है, इट डिपेंड ऑन यू यार, इट डिपेंड ऑन यू। मैं अगर चावल अफोर्ड कर सकता हूं तो मैं बढ़िया वाले, तो मैं बासमती खाऊंगा, नहीं कर सकता मैं किनकी से काम चलाऊंगा, डिपेंड ऑन माय अर्निंग। ओके, तो आप मंथली कितना कमा रहे हैं, कितना आप डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, आप क्या अपनी इंस्टॉलमेंट बनवाना चाह रहे हैं, वो आप पे डिपेंड कर। आप 50,000 की बनाइए, 50,000 50,000 50,000 महीने जमा करिए, आप 500 रुपए, 2,000 रुपए, 1,500 रुपए महीने जमा करिए। ओके, टाइम पीरियड मीन्स, मतलब टाइम पीरियड ये कि कम से कम इतने वक्त के लिए आपका ये अकाउंट में पैसा जमा होगा। आपने आरडी खुलवाई है, आरडी जब खुलवाते हैं तो उसका मतलब ये कि 6 महीने के लिए आरडी खुली है, 6 महीने तक आप ये पैसा जमा करेंगे, 5,000 5,000 या 4,000 4,000 3,000 जो भी आपने वहां चूज किया है, और 6 महीने के बाद आपको ये पूरा पैसा एक मुश्त मिल जाएगा। ओके, एक मुश्त मिल जाएगा। इस पर जो इंटरेस्ट होगी वो रिकरिंग अकाउंट से ज्यादा, रिकरिंग सेविंग अकाउंट से ज्यादा होगी। ठीक है भाई? चलिए नेक्स्ट देखना, जो ये फिक्स अकाउंट होता है, फिक्स अकाउंट की बात करें तो इसे अक्सर कौन लोग पसंद करते हैं? मैंने अक्सर ना ये जो देखा, फार्मर बहुत इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। फार्मर क्या है यार, मेरे पिताजी का रिटायरमेंट हुआ, मेरे पिताजी को रिटायरमेंट के बाद 2017 में रिटायरमेंट हुआ, मैंने कहा पापा एक मुश्त आपको पैसा मिला है, तो आप एक काम करिए, एफडी खुलवा दीजिए। तो वो बोलते ऐसा क्यों? मैंने कहा आप सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे, उसमें तो आपका है ही है, उसमें ही पैसा आपका बचत खाते में आया है, और उस पर ब्याज बहुत मिनिमम है, बहुत मिनिमम है, बहुत बहुत कम है मेरे भाई। करंट अकाउंट का कोई अर्थ नहीं है हम लोगों के लिए, इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, ऑपरेशनल चार्जेस तो देने पड़ेंगे। आरडी का मतलब नहीं है, आरडी क्यों खुलवाएंगे? जब आरडी तो वो खुलवाएंगे ना जो मंथली इंस्टॉल, अपने पास तो मेरे पेटी भर के आया, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर मैंने कहा एक काम करो, एफडी खुलवा दो। एफडी में क्यों? क्योंकि एफडी में जो इंटरेस्ट है सेविंग से ज्यादा भी है, और रिकरिंग डिपॉजिट से भी ज्यादा, क्योंकि यहाँ जो इंटरेस्ट मिलता है वो मैक्सिमम है। इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम है। कहां पर? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट यहाँ पर मैक्सिमम है, और ये मिनिमम जो ओपन होता है 7 डेज के लिए, 7 डेज के लिए, और ये जो मैक्सिमम होता है 10 ईयर के लिए। और यूं भी तो कह सकते हैं हम लोग कि ये जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है ये फार्मर भी ओपन कराते हैं, अक्सर वो लोग जिनकी सोर्स ऑफ इनकम साल में एक बार दो बार है। फार्मर की इनकम जनरली साल में एक बार दो बार होती है मेरे भाई, जब फसल कट रही है, अब उसी को उसी इनकम के बेसिस पे पूरा घर परिवार चलाना होता है, तो वो क्या करता है, एफडी खुलवा लेता है। एफडी में क्या पैसा जमा कर दिया, मंथली उसे भाई जो इंटरेस्ट उसकी आ रही होती है, फिर वो क्वार्टरली उससे काम कर रहा होता है। ऐसा होता नहीं होता? सीनियर सिटीजन को और भी इंटरेस्ट मिलता है एफडी पे। ओके, सीनियर सिटीजन। चलिए सेविंग अकाउंट, ये किसी ने एक लिस्ट भेजी है, क्या कह रही है लिस्ट? सेविंग अकाउंट मिनिमम इंटरेस्ट, नो टाइम लिमिट, आरडी मोर इंटरेस्ट एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट, मैक्सिमम टाइम लिमिट 10 ईयर। ओके, नो इंटरेस्ट इन करेंट अकाउंट, एफडी मैक्सिमम इंटरेस्ट इन एफडी, मैक्सिमम टाइम 10 ईयर और मिनिमम टाइम 7 डेज। ओके, वेल डन मेरे दोस्त।
7 डेज में क्या इंटरेस्ट मिलेगा? अब बेटा एक गोलगप्पा खा के मजा क्या आ रहा है कि 100 गोलगप्पे खा के मजा आएगा? ये तो खाने वाले पे है ना, तो हर किसी की अलग अलग जरूरतें हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर बना हुआ है तरीका हम उसको पढ़ेंगे। ओके, 7 डेज मिनिमम है और मैक्सिमम 10 ईयर है। अब वो क्यों, क्या, कैसे है, इतना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना बता दो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, रीड कर लो उसे। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, रीड कर लो पूरा। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कहाँ मिलता है? एफडी पे, फिक्स डिपॉजिट पे। सबसे कम इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट पे। करंट अकाउंट पे नो इंटरेस्ट। रिकरिंग में ग्रेटर देन सेविंग अकाउंट बट लेस देन फिक्स अकाउंट। ठीक है, लेस देन फिक्स अकाउंट। फिक्स अकाउंट से कम मिलता है यहाँ पर। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट है यहाँ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में, आरडी अकाउंट में, ग्रेटर देन सेविंग अकाउंट बट लेस देन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ओके, अगर 6 महीने से पहले विड्रॉ करें तो कर लो ऑपरेशन, उसमें आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। कंपनसेशन आप और उसके बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि आप इस वक्त से पहले ब्रीच नहीं कर सकते। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट भी रीच कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ कंपनसेट करना पड़ेगा। अब वो कंपनसेशन अमाउंट क्या होगा वो अलग चीज है। एफडी में ब्रीच कर सकते हैं? नहीं, उसका भी एक टाइम पीरियड है। जहां पर टाइम पीरियड है, ठीक है, देखिए इसी टाइम डिपॉजिट क्यों बोला, इसको टर्म डिपॉजिट क्यों बोला? टर्म, टर्म डिपॉजिट। रीजन, यहां पर टाइम का एक लिमिट है कि आपको इस टाइम, ये जो ये है ना, ये वर्ड यहाँ पर, ये जो टाइम है, इस टाइम से पहले आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ओके, ये इसकी शर्तें हैं। यहाँ पर शर्तों के आधार पर पैसा आप जमा कर रहे हैं। यहाँ पर एक टाइम टाइम है, इस टाइम से पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। एक टर्म है, आपके बीच में टर्म्स एंड कंडीशन है, टर्म डिसाइड हुआ है कि इससे टर्म, ये समय सीमा डिसाइड हुई, इससे पहले विड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए बोलते हैं हम इसे टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट। ओके, जो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट है, इसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑन डिमांड आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, जब चाहे पैसे आप यहां से निकाल सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा भाई? एफडी में एक साथ पैसे डिपॉजिट करने पर तो एक मुश्त पेटी जाएंगी मेरे भाई, पेटी की पेटी जाएंगी मेरे भाई, एक साथ डिपॉजिट होगा एफडी में। एफडी मेरे को 10 लाख की एफडी करानी है तो 10 लाख एक साथ जमा होगा। 10 लाख की मैंने अगर आरडी करानी है तो, और आरडी में फिर इंस्टॉलमेंट बन जाते हैं। समझ रहे हो? टाइम से पहले किया तो उसका कुछ चार्ज होगा? हाँ, चार्ज होगा, बिल्कुल चार्ज लगेगा। अब तो एफडी पे कम इंटरेस्ट हो गया, 5.5% के आसपास एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है। कम मिल रहा है मेरे भाई। हाँ कराइए, सुरभि आप पे डिपेंड करता है, पैसा होना चाहिए। ठीक है, कैन बी सरेंडर आरडी एफडी बताया तो बेटा, एफडी आरडी सरेंडर कर सकते हो, आप पहले से तोड़ सकते हो। अच्छा एक बात बताना, वक्त लूंगा थोड़ा मैं। शुरू की 1 2 3 क्लासेस को आराम से लेके चलेंगे हम लोग। आशीष को पढ़ाना था, पापा बड़े परेशान। ठीक है, और माँ के पास गए कि सुनो ना, आशीष को पढ़ाना, हमें पढ़ना चाह रहा है, पैसे की व्यवस्था नहीं, क्या किया जाए? तो माँ ने कहा मैं अपने कंगन दे देती हूँ, उन्हें गिरवी रख दो। उन्होंने कहा नहीं, तू ऐसा मत कर, तू एक काम कर, वो जो एफडी के पेपर रखे ना, वो एफडी के पेपर लेकर आ। क्यों, क्या करना चाह रहे हो आप? मैं इन एफडी को बैंक में जाके तोड़ दूंगा, सरेंडर कर दूंगा वक्त से पहले। मैं इस पैसे को लेकर आता हूँ और इस पैसे को मेरे भाई, मैं इसकी पढ़ाई में लगाऊंगा। मतलब आप समय से पहले तोड़ सकते हो, सरेंडर कर सकते हो, बट हाँ उसके लिए आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है? प्री मैच्योरल विड्रॉल भाई, उसमें कंपनसेशन दे तो रहा हूं मैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना इतना बताओ, इतने में कोई डाउट? इतने में कोई डाउट यहां तक?
ऑल क्लियर। ओके, अब यहां पर आते हैं। ये जो करंट अकाउंट होल्डर होता है ना, करंट अकाउंट होल्डर, इसको एक फैसिलिटी मिलती है, इसका नाम है ओवरड्राफ्ट। करंट अकाउंट होल्डर को एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या, वो भी हम लोग स्टडी करेंगे, ओके। बट ये करंट अकाउंट होल्डर होता है ना, इसको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। अब ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी क्या है, इसको पढ़ेंगे, बट उससे पहले बस इतना समझ लीजिए, करंट अकाउंट होल्डर को एक फैसिलिटी मिलती है, यह है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट क्या है, उससे पहले आते हैं हम लोग एक डेफिनेशन पढ़ते हैं यहां पर। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओके। बैंक एक वित्तीय संस्था है which accept deposit and provided loans and advances and other financial services। अदर फाइनेंशियल सर्विसेज को हमने सेकेंडरी फंक्शन बोल दिया। डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन प्रोवाइड करना, एडवांस देना, ये हम लोगों ने बैंक का प्राइमरी फंक्शन बोल दिया। इसके अलावा जो भी बचता है वो बैंक का क्या हो गया, सेकेंडरी फंक्शन हो गया, ओके। ठीक है दोस्त। अब यहां पर डिपॉजिट तो हम लोगों ने पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट ये हमारा डन है, ये डन हो गया। हम लोग यहां पर आ रहे हैं लोन पे और एडवांसेस वाले पार्ट पे, ओके। लोन पे और एडवांसेस वाले पार्ट पे फिर मैं ये ओवरड्राफ्ट भी समझाऊंगा आप लोगों को। ये आपने पूरा का पूरा देख लिया। अब आते हैं यहां पर मेरे भाई लोन्स पे एडवांसेस पे। उससे पहले ये लोन का मतलब क्या होता है और एडवांसेस का मतलब क्या होता है, आप बताइए। रिकरिंग का मतलब होता है बेटा बार बार, बार बार, ठीक है। जो आप स्कूल बचपन में जब पढ़ने के लिए जाते थे, ट्यूशन फीस पे करते थे, तो वो आपकी रिकरिंग थी, हर महीने आपको वो पे करनी पड़ती थी, ओके। किसी के साथ आप रिलेशन में जाते हो, उसके बाद डेट पे जाते हो, वो रिकरिंग होती है। ऐसा तो नहीं कि आज एक बार डेट पे चले गए फिर एक साल बाद जाएंगे। आप हफ्ते में मेरे भाई एक बार, दो बार, तीन बार, फिर एक बार, दो बार, तीन बार, फिर एक बार, दो बार, तीन बार मेरे भाई, ठीक है। तो वो रिकरिंग है, बार 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 बार, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवांसेस। लोन में भी लॉन्ग टर्म, मैं बता रहा हूं अंतर क्या है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। एडवांसेस ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म। लोन में भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, एंड एडवांसेस ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म। एडवांसेस क्या होंगे आपके, शॉर्ट टर्म होंगे। मतलब लॉन्ग टर्म मतलब होता है मोर देन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म मतलब हो गया लेस देन 1 ईयर, ठीक है। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर, ओके। समझ में आ गया ये। हाँ अंजलि जी, ये वो मैच्योर हो जाएगा।
मतलब कहने का ये है यहां पर कि जो पैसा होता है लोन के तौर पर 1 साल और 1 साल से ज्यादा के लिए भी हो सकता है, 1 साल 1 साल से ज्यादा के लिए, और मेरे भाई 1 साल से कम के लिए भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एडवांसेस के केस में बात करते हैं, एडवांसेस के केस में यहां पर पैसा सिर्फ 1 साल से कम के लिए दिया जाता है। अगर कोई एडवांसेस दे रहा है तो इसका पैसा जो दिया जाएगा वो 1 साल से कम के लिए दिया जाएगा, 1 साल से कम के लिए एडवांसेस का पैसा जो दिया जाता है वो 1 साल से कम के लिए दिया जाता है। ओके, अब यहां पर हम लोग समझ रहे हैं कि लोन मतलब ये है कि आप पैसा उधार लेने बैंक से जा रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है 1 साल से ज्यादा के लिए, और ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। बट एडवांसेस का पैसा क्या होगा, ये शॉर्ट टर्म के लिए ही होगा, 1 साल से कम के लिए ही होगा। अब आते हैं यहां पर एडवांसेस के एग्जाम्पल पे, कौन कौन से एडवांसेस हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवांसेस: कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और बिल डिस्काउंटेड। कौन कौन से यहां पर मेरे भाई? कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंटेड। देयर आर 3 टाइप्स, ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एडवांसेस वर्षा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवांसेस, ओके। कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंटेड। कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंटेड, यही तो अभी मैंने पढ़ाया था कि ये जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है। ये जो एडवांसेस है इसका मतलब भी क्या है? एक तरीके का लोन ही है मेरे भाई। ये एडवांसेस का मतलब भी क्या है? एक तरीके से लोन ही है। होता ही नहीं है दिलीप यार, होता ही नहीं है। एडवांसेस जो है ये लेस देन 1 ईयर के लिए दिया जाता है, ठीक है। कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और बिल डिस्काउंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवांसेस, ओके। जो ये ओवरड्राफ्ट है ये करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है, लेकिन सर ऐसा नहीं है। हम लोगों ने एक योजना पढ़ी, इसका नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीएमजेडीवाई, ओके से हम लोग पढ़ेंगे, ओके। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना में भी ओडी मिलता, ओवरड्राफ्ट मिलता 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, ओके। 10,000 रुपीज का वहां पर ओडी मिलता है, 10,000 रुपए का। और ये 10,000 का ओडी मतलब हो गया कि ये तो यार करंट अकाउंट होल्डर नहीं है, क्योंकि पीएमजेडीवाई में तो सेविंग अकाउंट ओपन हो रहा है। तो इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, बट जनरली जनरली जो ये करंट अकाउंट होल्डर होता है उनको एक सुविधा दी जाती है, ये ओवरड्राफ्ट की क्या होती है वो एक अलग बात है, क्या मतलब होता है वो एक अलग बात है, ओके। समझ में आए? लोन और एडवांसेस में अंतर क्लियर हो गया? अभी मैंने ये नहीं पढ़ा है इनका मतलब क्या होता है, थोड़ा पेशेंस रखो यार भाई। इनका भी मैंने मतलब नहीं पढ़ा है, इनका मतलब क्या होता है, ओके। इसका भी मतलब पढ़ेंगे, सब कुछ है मेरे पास, इसको देखेंगे, ओके। ये तुम लोग एक बार नजर डाल दो, सर पर सरसरी नजर डाल लो। बिल डिस्काउंटेड ये है, ठीक है। ये ओवरड्राफ्ट है, ये कैश क्रेडिट, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ये तुम्हारा होमवर्क है, गृह कार्य, अपनी गृह कार्य पुस्तिका में इसको लिख लीजिए। पुस्तिका में लिखिएगा 15 मई 2021 दिनांक लिखना, और उसमें लिखिएगा बैंकिंग इन इंडिया पार्ट 1, और उसमें होमवर्क में लिखिएगा ये गृह कार्य में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश क्रेडिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरड्राफ्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल डिस्काउंटेड। जब रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा उसी के बगल में आपको ये प्रैक्टिस बुक के नाम से पीडीएफ मिलेगा, और उससे पढ़िएगा मेरे भाई, उससे पढ़िएगा। जब मैं कल समझाऊंगा इसको डे आफ्टर टुमारो, तब हम मतलब डे आफ्टर टुमारो मंडे को जब पढ़ रहे होंगे तब सबसे पहले कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंट पे मिलेंगे। अब लेकिन आगे चलते हैं, हम एक टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं यहां पर, ये है पेमेंट बैंक का और स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ओके। पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्राइवेट बैंकिंग। एक वर्ड होता है इसका नाम है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ओके।
फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या मतलब है इसका? फाइनेंशियल इंक्लूजन हिंदी में बोलते हैं वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन क्या मतलब है इसका? फाइनेंशियल इंक्लूजन और वित्तीय समावेशन का थोड़ा दिमाग लगाइए मेरे भाई, थोड़ा दिमाग लगाया करिए। तुरंत की तुरंत आंसर ये जो मैं बताता हूं, मैं आपको अपनी लाइफ के मैं सारे लाइव एग्जांपल ही आपको बताऊंगा। मैं कॉस्ट पढ़ता था, कॉस्ट एक सब्जेक्ट होता है, जिन बच्चों ने कॉमर्स के विद्यार्थी होंगे उन्हें पता होगा। कॉस्ट हम लोग पढ़ते, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉस्ट वगैरह पढ़ते थे। तो कॉस्ट में क्या होता था, हम लोगों को पूरा का पूरा एक सम होता था, इस तरीके का डेटा गिवन होता था एक पेज पे, और उसको पूरा का पूरा हमें उसकी पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती होती और उसको सॉल्व करते थे। कभी कभी ऐसा होता था सवाल जब कर रहे होते तो सवाल का आंसर नहीं मिलता था। अब आंसर नहीं मिल रहा, जो हमारे सीए साहब थे जिनसे हम पढ़ रहे थे, अब उनसे हम पढ़ने जब जाते थे तो ऐसा तो है नहीं कि वो हमारे साथ हमेशा अवेलेबल हो। जैसे आज के टाइम में तो हर एक फैकल्टी अवेलेबल रहती है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इतनी सारी चीजों पे। ऐसा तो नहीं था कि सभी अवेलेबल हो। ओके, तो फिर क्या होता था मेरे दोस्त, हम लोग पढ़ते थे, फिर अब जब सम सॉल्व कर रहे होते तो अटक जाते थे। उस दौरान क्या करें, उस दौरान क्या करें मेरे भाई? अब उस दौरान क्या करते थे, तुरंत गए सॉल्यूशन देखा। सॉल्यूशन देखा मेरे भाई, ओहो ऐसा नहीं ऐसे होगा, तुरंत सही कर लिया। अगली बार फिर हटके फिर सॉल्यूशन देखा मेरे भाई, फिर मेरे भाई क्या हुआ, फिर देखा और फिर सही कर लिया। ये जो हम लोगों की तरीका था ये गलत था, हमको इसकी आदत पड़ गई। आदत क्या पड़ गई, आंसर नहीं आ रहा सॉल्यूशन देखो, ठीक है ये होगा, आंसर नहीं आ रहा सॉल्यूशन देखो, नहीं ठीक है। कभी कोशिश ये नहीं करी कि पहले गलती पूरी करनी चाहिए। गलती पूरी करो, आपको 100% ट्राई करो। 100% ट्राई करोगे, 100% जब अपना दिमाग लगाओगे, शायद मुझे लगता है 80% आप सॉल्व कर चुके होगे, सिर्फ 20% जाके गलती कर रहे होगे। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, अब 20% दिमाग लगाते हैं और 80% इंतजार करते हो सॉल्यूशन मिल जाए। पहले 80% सॉल्यूशन के लिए 20% दिमाग लगा, मतलब 20% पे ही आपको यहाँ पर काम करना था। यही गलती आज का बच्चा कर रहा है, वो इधर खेल रहा है। आंसर मैंने कुछ पढ़ाने लिखा और उसमें वो दिमाग लगाने की बजाय आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, वो पहले सरेंडर करके बैठा है। सरेंडर नहीं करना, थोड़ा दिमाग लगाओ। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, वित्तीय समावेशन का मतलब क्या होता है? ओके, वित्तीय समावेशन का मतलब क्या होता है, जरा देखो दोस्त। एक अपने अभी भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर बैंकिंग की सर्विसेज नहीं है। लोग बैंकिंग की सर्विसेज से कनेक्ट नहीं है, बैंक से कनेक्टेड नहीं है। बैंक ही नहीं है वहां पर यार, बैंक ही नहीं है वहां पर, बैंक ही नहीं है। इनको बोलते हैं हम लोग अनबैंक्ड एरिया। अनबैंक्ड एरिया ऐसे क्षेत्र जहां पर बैंकिंग है ही नहीं, जहां पर बैंकिंग सर्विसेज है ही नहीं है, वहां तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाना कहलाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन, सर ये तो सिंपल है। हाँ यार, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब तो ये है कि वो क्षेत्र जहां पर वो लोग, जहां तक बैंकिंग से जो लोग कनेक्ट नहीं है, ओके, ऐसा क्षेत्र जो अनबैंक्ड एरिया है, टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू अनबैंक्ड एरिया इज कॉल्ड द फाइनेंशियल इंक्लूजन। ऐसे क्षेत्र जहां पर बैंकिंग सर्विसेज नहीं है उनको कनेक्ट करना, यहां पर क्या कहलाता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन मीans टू प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटी विद इन द एरिया वेयर बैंकिंग फैसिलिटी आर नॉट अवेलेबल, टू प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटी इन विलेजेस और बैकवर्ड एरियाज। फाइनेंशियल वेल डन, बहुत बढ़िया कविता जी, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटीज कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन, या एग्जैक्टली तरुण भाई, इन अनबैंक्ड एरिया। हर्षंसिदा जी कहती है समझ नहीं आया। अरे बहन, तेरे समझ में कैसे नहीं आया? बहन समझते, तू बहन गांव में रह रही है, ठीक है, तू गांव में रह रही है और दूर दूर तक, दूर दूर तक तेरे गांव के आसपास बैंक नहीं है। बहन तेरे दूर दूर तक कहीं पर भी बैंक नहीं है। अब तूने यूट्यूब पर सेशन देखा, तूने कहा ओ भैया, ये तो आशीष सर है, वॉरियर 7.0 लेकर आ रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ाने के लिए, तो मैं क्या करूं? अब तेरा बैंक नहीं है, तू ऑनलाइन पेमेंट कर नहीं सकती, बहन तू क्या करेगी? तो मैंने कहा बहन एक काम कर, तू डीडी बनवा ले बैंक में जाके। अब तू कहती है तू पहले मुस्कुराई मेरी बहन सर क्या बात करते हो, मजाक कर रहे हो, दूर दूर तक मेरे यहाँ पर बैंक नहीं है, अब मैं कैसे आपको डीडी बनवा के भिजवाऊं? मैंने कहा अच्छा बहन कोई बात नहीं है, फिर मैंने जैसे तैसे बंदोबस्त कर दिया। ओके, फिर ये दोस्त जरा देख, अब मेरे मन में तो आया कि मेरी बहन के यहाँ पर
अब बैंक नहीं है, अब अगली बार उसको मैं दूसरा बैच बोलूंगा, उसको खरीदना होगा, फिर वो क्या करेगी? तो फिर मैंने उसको कहा एक काम कर, तू वहां पर मैं एक बैंक खुलवा दूं, तो उसने कहा खुलवा दे भैया। तो फिर मैंने क्या किया, वहां पर एक बैंक खुलवा दिया, वहां तक बैंकिंग की सर्विसेज पहुंचवा दी। ठीक है, बैंकिंग की सर्विसेज पहुंचवा दिया, बैंक खुलवा के किसी दूसरे तरीके से पहुंचवा दी। तो ये जो क्या कहलाया, फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाया। ऐसा क्षेत्र जहां पर की बैंकिंग की सुविधाएं नहीं है, वहां तक बैंकिंग की सुविधाएं पहुंचाना वित्तीय समावेशन कहलाता है। समझ में आया? ओके। आरबीआई ने क्या किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो नए बैंक का कॉन्सेप्ट लेकर आए, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक का। इसका पर्पस क्या है? पर्पस, उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन। वो क्षेत्र जहां पर बैंकिंग की सर्विसेज नहीं है, वहां तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाना वित्तीय समावेशन कहलाता है। और उनमें यहां पर दो बैंक को ऐड किया, एक पेमेंट बैंक और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक पेमेंट बैंक, आज एग्जांपल इसका जियो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक। ओके, ये सारे किसका? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये सब किसका एग्जांपल है? तो आंसर बनता है पेमेंट बैंक का। स्मॉल फाइनेंस बैंक में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओके, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बहुत सारे, गुवाहाटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओके, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। बहुत सारे एग्जांपल अभी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब जरा सबसे पहले आते हैं पेमेंट बैंक की बात करते हैं। ये तो आपका होमवर्क का पार्ट हो गया, गृह कार्य। अब पेमेंट बैंक पे आते हैं। पेमेंट बैंक का मतलब क्या होता है? पेमेंट बैंक को लेके आप जरा इसको रीड करिएगा, 1 मिनट रीड करिए। डन मेरे भाई? ये जो पेमेंट बैंक होता है ना, पेमेंट बैंक, ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। डिमांड डिपॉजिट मतलब आप यहां पर कासा ओपन करा सकते हो, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ये आपका टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता। यहां पर राफा रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट ओपन नहीं होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ दोस्त? मतलब सर ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर, पहला पॉइंट आ गया सर, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन प्रोवाइड नहीं करता। पॉइंट नंबर 1, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन प्रोवाइड नहीं करता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डिपॉजिट में भी ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता। यहां आप करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं, यहां रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स अकाउंट ओपन नहीं करा सकते। ओके, एफडी अकाउंट ओपन नहीं करा सकते। या पेमेंट बैंक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ये आपके अकाउंट में मैक्सिमम जो हो सकता है डिपॉजिट 2 लाख रुपए। इसकी लिमिट अभी से कुछ वक्त पहले, मानकर चलिए 1 महीने पहले 1 लाख रुपए थी। अर्लियर इट वॉज 1 लाख, अर्लियर इट वॉज 1 लाख, नाउ इट इज 2 लाख। जो पेमेंट बैंक में डिपॉजिट की लिमिट है, पेमेंट बैंक में जो डिपॉजिट की लिमिट है, पहले 1 लाख थी, अब इसे 2 लाख कर दिया। मतलब आप अपने अकाउंट में मैक्सिमम जो पैसा रख सकते हैं वो 2 लाख रुपए है। ओके, टोटल 2 लाख रह सकता है कि वन टाइम? बेटा 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख तक जमा हो सकता है। अभी एक 80 पड़ा, 20 और जमा कर दे, एक 70 पड़ा, 30 और जमा कर दे, जीरो पड़ा, 2 लाख जमा कर दे, मैक्सिमम 2 लाख।
ये एग्जैक्टली यादव जी है, एयरटेल पेमेंट बैंक एग्जांपल है। फर्स्ट पेमेंट बैंक ओपन इन इंडिया, फर्स्ट पेमेंट बैंक जो ओपन हुआ, फर्स्ट पेमेंट बैंक, इसका नाम है एयरटेल पेमेंट बैंक। अच्छा, एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो इसने अभी हाल फिलहाल क्या किया है कि अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज्यादा बैलेंस है तो ये 6% से ज्यादा ब्याज दे रहा है बचत खाते पर। सोचो, ये करंट का पार्ट है। अगर आपके खाते में 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो ये 6% से ज्यादा ब्याज दे रहा है, एयरटेल पेमेंट बैंक। ओके, ठीक है, ये बस थोड़ा इसे अभी दिमाग मत लगाओ, अपने को पहले कॉन्सेप्ट समझने, कॉन्सेप्ट का करंट अफेयर से लिंक नहीं कर रहा। ओके, पेमेंट बैंक एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, पेमेंट बैंक जो है भुगतान बैंक, मांग जमा स्वीकार करता है। इट कैन नॉट एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट, ये म्यादी जमा को स्वीकार नहीं करता। मतलब यहाँ पर आप करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स अकाउंट ओपन नहीं करा सकते हैं। पेटीएम पे एफडी खोल सकते हैं। हाँ, मैं इंतजार कर रहा था कि कोई है नहीं जो पूछ रहा हो डॉक्टर से कि बेटा ये बताइए कि सर ये अपेंडिक्स राइट साइड होती है कि लेफ्ट साइड होती है, तो मैंने कहा ठीक है भैया, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक होता है समझौता, समझौता, ठीक है, समझौता। अक्सर हम लोग जिंदगी में समझौता ही तो करते हैं। दुख हो, दर्द हो, खुशियां हो, गम हो, पैसा हो ना हो, हमेशा मेरे में समझौता करते हैं। पेमेंट बैंक ने भी समझौता कर लिया अपने दुख में। इसका दुख है कि आरबीआई ने लिमिट दे रखी है सिर्फ 2 लाख रुपए की, 2 लाख से ज्यादा जमा नहीं हो सकता। इसने समझौता कर लिया अदर बैंक से, किसी दूसरे बैंक से, एसबीआई से कर लिया, किसी दूसरे बैंक से, कि सुनिए, हम एफडी तो नहीं खोल सकते, लेकिन हम समझौता करते हैं कि आपके अकाउंट बैंक में हम एफडी खुलवा देंगे। हमारा कस्टमर आपके यहाँ पर एफडी खोले, कोई हमारे यहाँ पर अगर आता है तो हम तो नहीं दे सकते एफडी की सुविधा, हम आपके यहाँ से एफडी की सुविधा दिलवा देंगे। ओके, ये समझौते चलते हैं ऐसे। ओके, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आ गया तो दोस्तों, पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू ₹2 लाख पर कस्टमर। नेक्स्ट देखना, पेमेंट बैंक कैन नॉट गिव लोन, पेमेंट बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ डिपॉजिट, आने का जाने का नहीं मेरे भाई। ओके, आने का जाने का नहीं, मतलब डिपॉजिट आएगा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपन होगा, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स अकाउंट ओपन नहीं होगा, और मेरे भाई लोन भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। लोन बैंक प्रोवाइड नहीं करता है, लोन प्रोवाइड नहीं करता है। इट प्रोवाइड डेबिट कार्ड, ऑब्वियसली यार, एटीएम कार्ड, जब पैसा जमा कर रहे हो तो एटीएम कार्ड तो मिलेगा। ओ माय गॉड ऋषभ, ओ भाई मेरे, कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा इसने। हाउ डू दे अर्न, ओहो, हाउ डू दे अर्न। अरे भैया, निक रुक जाओ, तनिक रुक जाओ, ये कैसे अर्न करते हैं सिखाऊंगा। नेक, तनिक रुक जाओ, मॉनेटरी पॉलिसी टॉपिक हो जाएगा, उसके बाद समझ में आएगा कैसे ये अर्न करते हैं। ओके, ये डेबिट कार्ड मतलब कि एटीएम कार्ड इनको जारी किया जाता है। ओके, 2 लाख कब से हुआ है हर्षिता? अभी जुम्मा जुम्मा 2 महीने, 1 महीने नहीं हुआ है। ओके, इसमें जो ओपन करने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 100 करोड़ है। मतलब अगर किसी को पेमेंट बैंक ओपन करना है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखे कितने एग्जांपल, मैंने आपको बताया, अभी वर्तमान में 6 पेमेंट बैंक है। एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, ठीक है, जियो पेमेंट बैंक हो गया, एनएसडीएल पेमेंट बैंक हो गया, ओके, फिनो पेमेंट बैंक हो गया, फिनो पेमेंट बैंक 1 2 3 4 5, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, जियो पेमेंट बैंक हो गया, ठीक है, एनएसडीएल हो गया, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया। टोटल मिलाकर ये 6 पेमेंट बैंक हो गए हैं। अब इन बैंक को ओपन करने में इंडिविजुअली एयरटेल ने कितने रुपए खर्च किए होंगे, मिनिमम कैपिटल इसने कितनी लगाई होगी, 100 करोड़ रुपए। इसमें लिखा है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर पेमेंट बैंक इज 100 करोड़ रुपए। ओके, क्लियर है? आदित्य बिरला पेमेंट बैंक का लाइसेंस हो कैंसिल हो गया बेटा, उसके ऑपरेशन खत्म हो गए, आदित्य बिरला पेमेंट बैंक अब नहीं है वो।
ओके, नेक्स्ट देखिएगा। देखो अभी आगे फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो भी बैंक होंगे पेमेंट बैंक, उनकी ब्रांचेस का 25% अनबैंक्ड रूरल एरिया में ओपन होगा। कहां पर? अनबैंक्ड रूरल एरिया में। ओके धार रेड्डी जी, ओके, payment bank branches must be in unbanked rural area. Okay, it is an example of financial inclusion. Payment bank have to open minimum 25% of its branches in unbanked rural area. Okay, next, foreign share holding is permitted. इसमें फॉरेन शेयर होल्डिंग परमिटेड है। अब ये फॉरेन शेयर होल्डिंग का मतलब क्या है? असल में यार दोस्त, मेरे यहाँ पर एक आए, मेरे मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, ओके, मेरे भाई दिल फिर एक बार चक्कर खा गया, ठीक है, ऐसा मेरे भाई गाना है ना। अब जरा मुद्दे की बात सुनो। ये हमारे यहाँ पर रिलेटिव आए, अब मैंने पूछा, अले पापा पापा, हाँ बेटा आशीष, अले पापा पापा, मैंने कहा हाँ बेटा आशीष, अले पापा हाँ बताना। ज्यादा देर तक इज्जत नहीं होती मेरे भाई, एक या दो बार में होती, तीसरी बार में अपने को अपनी औकात पता चल जाती है, ठीक है। तो हाँ बेटा बता क्या कह रहा है। तो मैंने कहा कि पापा ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। तो कहते हैं ये तुम्हारे फूफा है, फूफा। अच्छा, मैंने कहा वही जो मुंह फुला लेते हैं। मैंने हाँ वही वाले, ये मेरे भाई फूफा है, फूफा। अब मैंने पूछा कौन से फूफा, कैसे फूफा, कौन सी वाली बुआ वाले, कह रहे तुम बस इतना समझ लो फूफा, तुम बड़े हो जाओगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं तुम्हें कुछ टॉपिक बोलूंगा, ये तुम्हारा फूफा है, ठीक है, ये तुम्हारे पैटर्नल अंकल है, ऐसा करके मेरे भाई अंग्रेजों, ठीक है, फूफा है। तुम समझ लेना अभी के लिए, सर ये कहना चाह रहे हैं कि अभी के लिए इसको रट्टा मार लो, बाद में आप थोड़े जब एक दो टॉपिक पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। ओके, कुछ टॉपिक में बोलूंगा ये फूफा है, उसके बाद हम लोग इसे बाद में समझेंगे। ओके, जैसे कि ये वाली लाइन आने वाली है, ठीक है, ये वाली लाइन देखना, फॉरेन शेयर होल्डिंग इज परमिटेड एज पर रूल फॉर एफडीआई इन प्राइवेट बैंक। जैसे ये एयरटेल पेमेंट बैंक है, अब एयरटेल पेमेंट बैंक है 100% हिस्सेदारी है। अब इसमें क्या हो सकता है कि फॉरेन से कोई अगर दूसरा विदेश से कोई इसमें हिस्सेदारी खरीदना चाहता है एयरटेल पेमेंट बैंक में, तो वो ले सकता है कि नहीं ले सकता? तो आंसर बनता है यस। लेकिन इसमें लिमिटेड है। लिमिट क्या है कि जो प्राइवेट बैंक में एफडीआई की लिमिट है, प्राइवेट बैंक में एफडीआई की लिमिट कितनी है? एफडीआई के मतलब क्या है? सबसे पहले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशों से भारतीय कंपनियों में निवेश करना, विदेशों से विदेशियों के द्वारा भारतीय कंपनियों में निवेश करना कहलाता है फॉरेन शेयर होल्ड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई कहलाता है। अब एफडीआई की अलग अलग सेक्टर में एक लिमिट है। एफडीआई की जो लिमिट है बैंक में, बैंक में भी प्राइवेट बैंक में जो लिमिट है वो है 74%, ठीक है। और यही 74% की लिमिट कहां पर लागू होती है? पेमेंट बैंक पे, पेमेंट बैंक पे, ओके, यही लिमिट लिखा है ना, फॉरेन शेयर होल्डिंग इज परमिटेड विद एफडीआई इज परमिटेड, एफडीआई इसे बोलेंगे हम लोग, एफडीआई इज परमिटेड एज पर द रूल फॉर एफडीआई इन प्राइवेट बैंक। वही एफडीआई जितनी प्राइवेट बैंक में है, जितनी प्राइवेट बैंक में है। समझ में आया? क्लियर हुआ ये? क्लियर है भाई इतना? हाँ कृष्ण कुमार बताओ। मतलब देखो एक बार समझ लो फिर दोबारा। ये एक बिजनेस टाइकून है, इनका नाम है गैब्रिव। क्या नाम है? गैब्रिव। ये एक फिरंगी है, ठीक है, शकल से लग रही होंगी, थोड़ी स्मार्ट सी हैं, कूल है मेरे भाई। ओके, सो ये इंडिया में कहते हैं हेलो मोदी, तो ये बोलती है यस गैब्रिव। हेलो मोदी, ये बोलती है यस गैब्रिव, आई जस्ट वांट टू इन्वेस्ट सम मनी इन योर इन इंडिया, ओ माय गॉड, या तो ऐसा करके मेरे भाई इनके बीच में बातें स्टार्ट होती है। ओके,
तो गैब्रिफ कहती है कि मैं आपके यहां पर, ठीक है, मैं आपके यहां पर निवेश करना चाहती हूं। तो इन्होंने कहा ठीक है करिए, हमारे यहां पर पेमेंट बैंक भी बन रहे हैं, पेमेंट बैंक बनेगा, उसमें 100% पूंजी की जरूरत होगी। आपके लिए गैब्रिफ जी मैं 74% अलाउड किया हूं। मतलब अगर कोई भी इन्वेस्टर, विदेशी इन्वेस्टर एफडीआई के रूप में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में इंडियन बैंक में, वो भी पेमेंट बैंक में अगर निवेश करना चाहता है, तो वो 100% पूंजी में से 74% का मालिक बन सकता है, 26% बाकी कोई भारतीय के पास स्टेक होगा। ओके, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? समझ में आ गया मेरे भाई? नेक्स्ट देखना आगे। इससे रिलेटेड जो कमिटी है, सर में नचिकेत मोर कमेटी, नचिकेत मोर कमेटी, नचिकेत मोर कमेटी, नचिकेत मोर कमेटी। सो विच कमिटी इज रिलेटेड टू दी पेमेंट बैंक? ये अभी के लिए इसको रट लो, ये वाले पॉइंट को। जब हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, उसमें समझ में आएगा ये टॉपिक और बढ़िया। तब मैं एफडीआई का एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, एफडीआई का मतलब क्या होता है। ओके, नचिकेत मोर कमिटी इज रिलेटेड टू दी पेमेंट बैंक। ओके, ठीक है दोस्त? नेक्स्ट आगे आते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है? स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में अंतर क्या, पहले तो वो देख लेते हैं। अंतर क्या दोनों की चाह में, ऐसे कुछ करके ना मेरे भाई भजन। पेमेंट बैंक, क्या ध्यान से देखिए, पेमेंट बैंक की बात करें, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इसके लिए कितनी है? 100 करोड़। यहां कितनी है स्मॉल फाइनेंस बैंक में? 200 करोड़। 200 करोड़, ओके, 200 करोड़। पेमेंट बैंक में डिपॉजिट की बात करें तो आंसर बनता है यस, ये एक्सेप्ट करता है, बट डिमांड डिपॉजिट डिपॉजिट नहीं करता, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक यस। ओके, ये जो पेमेंट बैंक है ये लोन प्रोवाइड करता है, आंसर बनता है नो। बट स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन प्रोवाइड करता है, आंसर बनता है यस। ओके, पेमेंट बैंक हो गया इतना। फिर हम लोगों ने देखा जो एफडीआई की लिमिट है यहां पर, एज पर प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक में कितना 74%, यहां पर भी प्राइवेट बैंक 74%। ब्रांचेस की बात करें 25% इन्हें भी अनबैंक्ड रूरल एरिया में ओपन करनी है, 25% इन्हें भी अनबैंक्ड रूरल एरिया में ओपन करनी है। ठीक है, अनबैंक्ड रूरल एरिया में, अनबैंक्ड रूरल एरिया। ठीक है, पेमेंट बैंक रिलेटेड कमेटी का नाम है नचिकेत मोर कमेटी। ठीक है, इससे रिलेटेड है उषा थोरात कमेटी, उषा थोरात कमेटी, उषा थोरात कमेटी। ओके, पेमेंट बैंक को ओपन करने के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत है? नहीं, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ये किसी भी एंटिटी को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई एंटिटी होनी चाहिए जिसने बैंकिंग में 10 साल काम किया हो तभी उसको लाइसेंस मिलेगा पेमेंट बैंक, ऐसा नहीं है। बट स्मॉल फाइनेंस बैंक में पूरा 10 ईयर का एक्सपीरियंस। कोई भी संस्था है जिसने बैंकिंग के क्षेत्र में काम किया, कम से कम 10 साल का उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए,
तभी जाकर उसको यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिलेगा। ठीक है, ऊषा थोरात कमेटी, यूटीसी ऊषा थोरात कमेटी। फाइनेंशियल अवेयरनेस कवर होगा इस बैच में? बिल्कुल यार, क्यों नहीं होगा संकेत, कंप्लीट फाइनेंशियल अवेयरनेस बैच है ये। सर ऐसे ही बनाना है क्या ये टेबल? ये तो बहुत अच्छा टेबल है, सहूलियत के लिए बना लीजिए अपने लिए। एक घंटे क्लास क्यों रखा? एक का रखा था आपने, 1.5 घंटे पढ़ा दी। ओ, आधा घंटा वापस करो फटाफट मेरा। लो आधा घंटा वापस करो। मतलब दो तो दिक्कत ना, दो तो दिक्कत है। आप देखो, ऑल ए आर नॉट बी, ओके, ऑल ए आर नॉट बी, ओके। तो ऐसे में आपको पता है कि आप हर किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। लोग प्रभु से सेटिस्फाइड नहीं होते, भगवान से। कहते हैं क्या कर रहे हो प्रभु यार, सब बेकार कर रहे हैं, उनसे सेटिस्फाइड नहीं। उन्होंने, एक व्यक्ति ने मांगा क्लर्क की जॉब दे दी, क्लर्क जॉब बन गया, मेरे पास आते हैं फोन बात करते तो कहते हैं क्या जिंदगी है सर, बिल्कुल झंड हो गई है, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, 30-35 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है। मैंने कहा पहले तो मिल नहीं रही थी, तो मिल तो रही है। कोई ज्यादा थोड़ी मिल रही है। कभी जिंदगी में किसी की मतलब वो सेटिस्फाइड आप नहीं कर सकते। तो इसलिए अपना बेस्ट कीजिए, सामने वाले को आज नहीं कल समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, सामने वाला हमारे लिए बेहतर कर रहा है। ओके, चलो अब जरा ध्यान से देखना आगे। इस पे आते हैं, उषा थोरात कमेटी। ये उषा थोरात कमेटी इज रिलेटेड टू स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो एलिजिबिलिटी, वो 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक डिपॉजिट भी दे रहा है, लोन भी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर रहा है, लोन भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 200 करोड़ रुपए है। फॉरेन शेयर होल्डिंग इज परमिटेड एज पर रूल फॉर एफडीआई इन प्राइवेट बैंक। ओके, ये तो सिंपल है यार, तो सिंपल है। इसको भी 25% ब्रांचेस अपनी स्मॉल फाइनेंस बैंक को अनबैंक्ड रूरल एरिया में ओपन करनी पड़ेंगी। बस एक एडिशनल पॉइंट यहां पर ये और जुड़ जाएगा, एक वर्ड होता है प्रायोरिटी सेक्टर, इसे बोलते हैं हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर। ओके, यहां पर एक वर्ड और आ गया, प्रायोरिटी सेक्टर। अभी के लिए से फूफा समझ के याद कर लो, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ओके, ये मतलब नहीं समझ में आएगा, एक टॉपिक है इसका पूरा का पूरा, दो दो मतलब 2 क्लासेस का है, 4 घंटे की क्लास होंगी। ठीक है, और उसमें हम लोग पढ़ाएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की यहाँ पर जो लिमिट दी है, इट इज 75%। तो सभी के लिए से याद कर लो, पीएसएल कुछ होता है, पीएसएल, और पीएसएल उन्हीं के लिए होता है, बैंक के लिए जो लोन प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब पेमेंट बैंक के लिए पीएसएल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये लोन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ पर आपको देखो, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है इसे, लोन पीएसएल का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये लोन प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो जो लोन प्रोवाइड करते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, मैंने बोला लोन प्रोवाइड कर रहा है मेरे भाई, ये लिखा है ना, यस लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे में इसके लिए पीएसएल का जो टारगेट है वो कितना, 75%। ओके, क्लियर है भाई? देखो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, इसका नाम है आशीष गौतम जीए गुरु। आपके प्यार और मोहब्बत की बदौलत इसमें 54,000 से ज्यादा बच्चे हैं, 54 के प्लस इसमें स्टूडेंट है। आप आज जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी, कोई अपडेशन होगा, मुझे देना होगा क्लास कैंसिलेशन को लेके या क्लास की टाइमिंग को लेके, सारी चीज अगर कभी एक्स वाई जेड टाइम पे चेंज होती है, तो मैं सारी चीजें इसमें इन्फॉर्म आपको कर दूंगा। वैसे आपको मेल तो आएगा, बट अपार्ट फ्रॉम मेल के आपको इस एडिशनल सोर्स को भी फॉलो कर लेना, जिससे कि आपको सारी चीजें इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। टेलीग्राम पे आशीष गौतम जी गुरु सर्च कर लेना, मेरा नाम है आशीष गौतम मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे जानते नहीं है, अभी नया नया पढ़ाना स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, और इस बैच को इसमें आप लोग ज्वाइन कर लेना, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह भी मैं देता रहूंगा। ओके, पीडीएफ आपको वीडियो कंप्लीट होने के बाद 6 घंटे में आपको एप्लीकेशन पे ही पीडीएफ मिलेगा, रीडेबल मोड में रहेगा, वो रीडेबल मोड में रहेगा। ओके, ठीक है। डिपॉजिट लिमिट इन स्मॉल फाइनेंस बैंक, नो डिपॉजिट लिमिट। यहां पर यार एक अंतर तो रह गया, यहां पर जो डिपॉजिट की लिमिट है, डिपॉजिट लिमिट इट इज 2 लाख, 2 लाख, बट यहां पर कोई डिपॉजिट की लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं डिपॉजिट की। ओके,
स्मॉल फाइनेंस बैंक का एग्जांपल एक नहीं है, 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, बहुत सारे हैं मेरे दोस्त, बहुत सारे हैं, ठीक है। इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, हम लोग पढ़ेंगे, इसकी पूरी लिस्ट कराऊंगा तुम लोगों को, ओके। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारे किसका एग्जांपल है? स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ओके, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट मेरे भाई? पढ़ना। आज मैंने तुम लोगों को क्या कराया? बैंक की डेफिनेशन, बैंक की डेफिनेशन में प्राइमरी फंक्शन में डिपॉजिट वाला पार्ट करा दिया, लोन वाले पार्ट में मैंने तुम्हें एडवांसेस होमवर्क में दिया, उसको करना। पेमेंट बैंक कर लिया और स्मॉल फाइनेंस बैंक पढ़ लिया, ओके, ये पढ़ लिया है। पढ़ना मेरे भाई, फिर 1-2 क्लासेस होती, फिर मैं बताऊंगा डाउट कैसे हम लोग लिया करेंगे, ओके। तो पढ़ना, एक बार दिमाग लगाना, कोई भी चीज होगी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे आएंगे, उसको पहले पढ़ लेंगे, ठीक है। राधे राधे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।